जो पहला क्वेश्चन है वो है आर्गेन डायाग्राम के मुताबिक। स्टूडेंट आर्गेन डायाग्राम क्या हो, किसी को पता है? आर्गेन डायाग्राम क्या है? आर्गेन डायाग्राम बॉयज, आर्गेन डायाग्राम आपने मैट्रिक में पढ़ा। आर्गेन डायाग्राम मैट्रिक में आपने पढ़ा है, कार्टेशियन प्लेन पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज 1.3 में मैट्रिक क्लास के अंदर आपने पढ़ा कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन को अदर वर्ड्स हम आर्गेन डायग्राम भी कहते हैं। और इस आर्गेन डायग्राम के अंदर कार्टेशियन प्लेन के बारे में बेसिक नॉलेज हर स्टूडेंट को होनी चाहिए। जो आपका नेक्स्ट ईयर आ रहा है इंटर क्लास, उसके अंदर आपकी बुक दो हिस्सों में कैटेगराइज है। इंटर की बुक एक है एनालिटिकल ज्योमेट्री, दूसरी आपकी कैलकुलस। एनालिटिकल ज्योमेट्री के 5 चैप्टर है, टोटल 9 चैप्टर है, जिसमें 5 आधे से ज्यादा चैप्टर आपकी एनालिटिकल ज्योमेट्री जो कार्टेशियन प्लेन पर है। तो हमें कार्टेशियन प्लेन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। मैट्रिक में स्टूडेंट्स पढ़ते तो हैं कार्टेशियन प्लेन, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते टीचर्स, कुछ बातें जो क्लियर करनी चाहिए स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, ताकि आगे चलकर इंटर लेवल या इंजीनियरिंग में भी जाकर उसे आसानी और मुश्किल ना। तो मैं इस पे आज डिस्कस करते हैं आर्गेन डायग्राम पे, कार्टेशियन प्लेन पे। तो कार्टेशियन प्लेन क्या है? तो सबसे पहले तो हमें चीज दिखानी चाहिए, क्या चीज है जिसके बारे में बात हो रही। तो उसकी शक्ल हम पहले दिखाते हैं आपको, ताकि आपको पता चले ये शक्ल है, इसकी बात हो रही। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए कार्टेशियन प्लेन या आर्गेन डायग्राम एक ही चीज है। ठीक है, और ये आर्गेन डायग्राम कैसे होता है? एक ऐसे वर्टिकल लाइन आती है बिल्कुल सीधी, इसको हम कहते हैं वर्टिकल लाइन, राइट। और ये है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। ये एरोस का मतलब है कि ये लाइन इस तरफ जितना चाहे बढ़ा सकते हैं, और इस एरो का मतलब है ऊपर भी बढ़ा सकते हैं, और ये लाइन भी हम इसे बढ़ा सकते हैं। एक मिनट भले चलती है बेटी, ये टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक चेयर ये दे दें आप, चेयर खाली कर दें, ये वाला ब्रेक कर, ये चेयर पीछे दे दें। लाइट चलेगी, वेट करें, लाइट का वेट कर रहे। अच्छा मेरी बात सुने स्टूडेंट्स, आर्गेन डायग्राम यानी कार्टेशियन प्लेन एक ही चीज का नाम है। हमने ये मैट्रिक में पढ़ा है, इसके बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर इसलिए होना चाहिए, इंटर में भी हमें बहुत ज्यादा इसका यूजेज है। और ये है क्या, और आगे जाके इंजीनियरिंग में भी आपको बहुत ज्यादा इसका यूजेज होगा, इसलिए इसके बारे में उस लेवल पे भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले उसकी शक्ल दिखा रहे हैं कि आर्गेन डायग्राम या कार्टेशियन प्लेन की शक्ल ये होती है। और इसमें ये जो वर्टिकल लाइन, इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस, और यहाँ लिखते हैं वाई डैश, और यहाँ लिखते हैं एक्स, और ये एक्स डैश। ये क्यों लिखते हैं जबकि ये पूरा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है? ये वाई डैश एक्स डैश क्यों लिख रहे हैं? उसकी एक रीजन, वो रीजन ये है कि यहाँ पर जो इसका सेंट्रल पॉइंट है, जहां पर दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट होते हैं, जी आप जाएंगे, इंटरसेक्ट होते हैं, वो पॉइंट ओरिजिन कहलाता है। इस पॉइंट का नाम क्या है? ओरिजिन। ठीक है, और ये सेंट्रल पॉइंट है दोनों एक्सिस का। ठीक है, और इस पॉइंट पर वैल्यू एक्स एक्सिस की भी और वाई एक्सिस दोनों की 0 0 होती। यानी अगर हम कहें इस पॉइंट पर एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या है? 0, और वाई एक्सिस की वैल्यू भी है 0। स्टूडेंट अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें, कौन सा एक्स एक्सिस है? ये हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस। कौन सा है? हॉरिजॉन्टल लाइन। तो अगर हम इसके इस तरफ आएंगे, यानी राइट हैंड साइड की तरफ, तो 1 2 3 4 5 6 7 ये यूनिट्स बनते जाएंगे, ये यूनिट्स एंड सो ऑन। एरो का मतलब है जितना चाहे इसको आप बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और अब ये 1 से बैक जाएंगे तो 0 आ जाएगा x का, और इस तरफ अगर हम आएंगे तो 1 लेकिन माइनस का, -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। और जितनी
जितनी वैल्यूज हम बढ़ाना चाहें हम ले सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ये तो हो गए एक्स एक्सिस। तो हमें समझ आ गई यहाँ पर कि अगर हम राइट हैंड साइड की तरफ आएंगे तो एक्स एक्सिस हमें मिलेगा पॉजिटिव, और अगर हम बैक साइड पर जाएंगे तो हमें मिलेगा नेगेटिव, और सेंटर में एक्स एक्सिस 0। वाई एक्सिस पॉजिटिव का होगा अगर हम ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन 6। तो वाई एक्सिस ऊपर की तरफ हम जाएं तो पॉजिटिव, और अगर हम नीचे आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, ये नेगेटिव होगा। इसका मतलब है वाई एक्सिस ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, और एक्स एक्सिस राइट हैंड पर पॉजिटिव और लेफ्ट साइड पर नेगेटिव होगा, और ओरिजिन पर एक्स और वाई दोनों 0 0 है, न्यूट्रल, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, न्यूट्रल। ये है इसकी शक्ल। जब हम किसी पर बात करते हैं तो पहले उसकी शक्ल दिखानी चाहिए, मॉडल दिखाना चाहिए, ये चीज है, फिर उसकी तारीफ करें, उसके बारे में बताएं तो समझ में भी आएगा। तो आपने ये शक्ल देखी, इसे हम कहते हैं आर्गेन डायग्राम। अब ये क्या है, कैसे है, तो इसके कुछ कंपोनेंट्स, पार्ट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो ये क्वाड्रेंट कहलाते हैं, और हम एंटी क्लॉकवाइज क्वाड्रेंट काउंट कर रहे हैं, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल पॉजिटिव होते हैं और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव। तो अब यहाँ पर अगर हम जाते हैं तो यहाँ से स्टार्ट लेते हैं, यहाँ से यूं, और फिर यहाँ पर और यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर आगे। तो ये जो क्वाड्रेंट है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, और ये वाला सेकंड, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रहा है, और ये थर्ड, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट ऑफ कार्टेशियन प्लेन या आर्गेन डायग्राम। ये इसके कंपोनेंट्स हो गए, ये शक्ल। अब इसमें हम पॉइंट्स लगाते हैं डॉट, यानी अगर हम एक डॉट को देखना चाहते हैं इस कार्टेशियन प्लेन पर, क्या एक डॉट को हम कार्टेशियन प्लेन पर देखना चाहते हैं, तो उस कार्टेशियन प्लेन की एड्रेस हो, उसका एड्रेस कैसे देखते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई एक्सिस, ये रिस्पेक्ट। तो एक्स और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट इसका पॉइंट कैसे चेक होता है, मसलन अगर कोई पॉइंट हम लगाना चाहते हैं, उस पॉइंट की वैल्यू हम ऑर्डर पेयर फॉर्म में ले रहे हैं, मसलन हम लिख रहे हैं 2, 5। इसका मतलब है क्योंकि ऑर्डर पेयर में ये एब्सिसा, ये ऑर्डिनेट है, एब्सिसा रिप्रेजेंट एक्स एक्सिस और ऑर्डिनेट रिप्रेजेंट वाई एक्सिस, ये मैंने पहले बताया था। तो ये एक्स एक्सिस को जाहिर कर रहा है, तो एक्स एक्सिस में 2 कहां पर है, ये रहा, और वाई एक्सिस में 5 कहां है, ये पॉजिटिव 5 प्लस का 5, क्योंकि ये प्लस का 5, तो ये रहा। तो अब ये दोनों जाकर जहां पर मीटिंग करेंगे, या ये दोनों पॉइंट जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे, वही उसका एड्रेस है। मींस कि अगर मैं कहूं 2, 5 है ये एक डॉट, यानी है ये ऐसे डॉट, लिखते इसको ऐसे ऑर्डर पेयर फॉर्म में, एक डॉट लिखते ऐसे हैं, ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखते हैं, और इसे हम इसकी लोकेशन पर यहां पर इसको प्लॉट करते हैं, इसको कहते हैं प्लॉटिंग करना कार्टेशियन प्लेन पर। लेट्स सपोज अगर हमें कोई कहता है x तो प्लस का 2 है, लेकिन y जो है वो माइनस का 5 है, तो अब ये कहां प्लॉट होगा, x तो प्लस का 2 ही है, लेकिन y जो है वो नेगेटिव, y जो है नीचे नेगेटिव होता है, तो हम नीचे आएंगे और 2 की सीट पर और y की सीट में ये मीटिंग पॉइंट, तो इसको प्लॉट यहां पर होना है, यानी इस पॉइंट की जो एड्रेस है 2, -5 की, वो इस जगह पर है, और इसकी 2, 5, तो ये हमारे पास पॉइंट प्लॉट होते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि ये जो कार्टेशियन प्लेन है क्या है, ये क्यों है, तो एक बात याद रखिएगा, अब इसके बारे में बात करते हैं कि कार्टेशियन प्लेन असल में आपका व्यू एरिया है, जिसको आप अपनी नजरों से देखते हैं, ये व्यू एरिया। हमें यहाँ पर स्टडी कराई जा रही है मैथमेटिकली कि कार्टेशियन प्लेन ऐसा होता है, यहाँ पर पॉइंट प्लॉट कर दो, ये क्यों कर दो भाई, क्यों लगा रहे हैं हम, ये किस चीज के काम आता है, क्या करता है ये हमें स्पेस के अंदर चीजों को लोकेट करने में मदद देता है। कार्टेशियन प्लेन बहुत जबरदस्त चीज है, जो आपकी जितने भी रेडार सिस्टम है, आपकी सैटेलाइट्स हैं, जिसमें हम व्यू करते हैं, किसी चीज को देखते हैं, जैसे मेरी आंखें जो व्यू कर रही है, मेरे सामने जो भी नजर आ रहा है, इसको स्पेस के अंदर 3 डायमेंशनल अगर मुझे देखना है, तो मुझे कार्टेशियन प्लेन यानी आर्गन डायग्राम को समझ
समझना पड़ेगा। जैसे मिसाल लेते हैं, इंजीनियर जब आप आगे जाएंगे इंजीनियरिंग की तो आपको बेसिक सिखाई जाती है मैट्रिक में, फर्स्ट ईयर इंटर में क्या आप ये कर लेंगे। ये 2 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन में, 3rd डायमेंशन में, क्योंकि रियल लाइफ के अंदर 3 डायमेंशन है, ठीक है। तो x, y और z एक्सिस, ये 3 डायमेंशन क्या होते हैं स्टूडेंट्स पता है? कुछ स्टूडेंट जानते हैं डायमेंशंस क्या होते हैं? मिसाल के तौर पर अगर मैं ये रजिस्टर आपके सामने रखता हूं तो स्टूडेंट्स यहां पर आपको 3 डायमेंशन दिखाई दे रहे हैं, यानी आप किसी चीज का व्यू करते हैं वो हमेशा 3 डायमेंशनल होता है। इसमें आपकी ये जो विड्थ है और ये जो इसकी हाइट है और ये जो इसकी ब्रेड्थ है, मोटाई, ये तीनों नजर आते हैं। इसको हम 3 डायमेंशंस कहते हैं, यानी किसी चीज को हम व्यू करते हैं उसके तीनों डायमेंशंस नजर आते हैं। कौन सा? इसकी ये विड्थ, ये इसकी हाइट और ये इसकी ब्रेड्थ, इसकी मोटाई। तो ये तीनों डायमेंशंस का नजर आना ये 3 डायमेंशन कहलाता है। अभी हम 2 डायमेंशंस स्टडी कर रहे हैं। 3 डायमेंशंस के अंदर भी मेथड हैं, लेकिन अभी हम बेसिक मैट्रिक फर्स्ट ईयर इंटर 2 डायमेंशंस पढ़ रहे हैं। आगे जाएंगे आपको 3 डायमेंशन मिलेगा, फिजिक्स में मिलेगा। अब मेरी बात सुनो, जब आप इसको 3 डायमेंशन में काउंट करते हैं तो स्पेस के अंदर चीजें कैसे लोकेट होती हैं? जैसे एक पॉइंट लोकेट हुआ है, अगर मिसाल है एक जेट जहाज है, लड़ने वाला लड़ाका तैयारा है, उसके सामने अगर कोई और जहाज जा रहा हो तो उसको एम कैसे करता है, उसको कैसे निशाना लेता है, उसको कैसे पता चलता है कि वो जब फायर डिजाइन करता है वो हवा के अंदर किस जगह पर लोकेट कर रहा है। दूसरा अगला जो जेट है वो उसको वहीं जाकर उसको लोकेट करता है, वहीं पर जाकर उसे हिट करता है मिसाइल। कैसे करता है? ये 3 डायमेंशंस के मेथड और असूल है जिनसे हम जानते हैं कि कौन सी चीज कहां पर लोकेट कर रही है। अब ये पॉइंट है, हमें पता है कि कौन सी जगह पे लोकेट कर रही है। तो जो हमारे पास 2 डायमेंशन है, जो हम तस्वीर टीवी के अंदर देखते हैं वो हमें 2 डायमेंशन नजर आती है, 3 डायमेंशन नहीं होती। अगर आप 3 डायमेंशन देखना चाहते हैं तो आप 3D मूवी जाके देखें, तो आपको पता चलेगा कि आपको रियल लगेगा, ऐसे जैसे सामने कोई चीज मौजूद है। ये 3 डायमेंशन है। कभी आप जाके देखिएगा 3 डायमेंशनल तो आपको मूवीज में सामने चलती हुई नजर आएगी। अगर कोई सामने से दौड़ता हुआ आएगा तो आपको लगेगा कि आ जाएगा मेरे साथ, आप साइड में। तो इस तरह से ये 3 डायमेंशन यानी रियल लाइफ में होता है। अब स्पेस के अंदर चीजों को लोकेट कैसे करते हैं? एक चीज यहाँ पर है, या नीचे है, या दूर या करीब कहां पर है, स्पेस में किस जगह मौजूद है। तो हम ये 3 डायमेंशंस में चेक करते हैं ये कार्टेशियन प्लेन कितना इंपॉर्टेंट है मिसाइल टेक्नोलॉजी के अंदर, रेडार सिस्टम के अंदर, किस जितने भी जहाजों के अंदर आप देख रहे होंगे ये व्यू नजर आता होगा, ये सारी चीजों में यही सिस्टम यूज होता है। इसी के अंदर हमें पता चलता है कि इसके दरमियान फासला कितना है। आसमान के अंदर सितारे और सैयारे देख रहे होते हैं आप, बहुत बड़ी बड़ी दूरबीनें लगी होती है सैटेलाइट में, वो कैसे देखती हैं, कैसे व्यू करती हैं? इसी मेथड, इसी के तरीके से हम यहाँ पर ये सीखेंगे इंटर के अंदर कि एक पॉइंट के दरमियान दूसरे पॉइंट के दरमियान फासला कितना है। तो होता क्या है कि एक दूरबीन बना लें, उसको दुनिया में हम इसको चेक कर लेते हैं कि एक यूनिट, ये यूनिट क्या है, ये जो यूनिट है सबका फासला बराबर होता है, कोई यूनिट कम या कोई ज्यादा नहीं होता, ये बात याद रखिएगा कार्टेशियन प्लेन। तो हर यूनिट का डिस्टेंस हमेशा बराबर रहता है और ये यूनिट्स की एक मिकदार होती है, इसकी एक क्वांटिटी, एक मिकदार, यानी इसका एक मतलब इसका जो है वैल्यू होती है कि कितनी दूर है एक पॉइंट का दूसरे पॉइंट से, डिस्टेंस कितना है। मतलब अगर एक दूरबीन है उसके अंदर जब ये व्यू करते हैं तो अगर एक पॉइंट से मिसाल है यहाँ पर एक पॉइंट है यहाँ पर और एक पॉइंट यहाँ पर, तो इन दरमियान अगर इनके दरमियान 3 यूनिट का फासला है या 2 यूनिट का फासला है तो वो एक यूनिट को जब आप दुनिया के अंदर लोकेट करके देखते हैं, एक दरख्त है और एक तरफ पहाड़ है, इन दोनों के दरमियान फासला कितना है भाई 100 किलोमीटर या 50 किलोमीटर का या 10 किलोमीटर का, तो वो अंदाजा हो जाता है कि इनका एक यूनिट कितने का है। फिर वो आसमान में जो चीजों को चेक करते हैं तो उनको अंदाजा हो जाता है इतने यूनिट जमीन में, अगर एक यूनिट 50 या 100 किलोमीटर का है तो आसमान में जो चीज हमें इतनी दूर नजर आ रही है, यूनिट्स नजर आ रहे हैं, वो कितने फासले पर होंगे, बिल्कुल एक्यूरेट कैलकुलेट हो जाते हैं। तो स्पेस के अंदर 3 डायमेंशन है, फिर वो 3rd डायमेंशन हम आगे जाके पढ़ते हैं जब हम 2 डायमेंशन पर ग्रिप कर लेते हैं। अब ये आपको समझ आ गया स्टूडेंट, इसके अंदर कोई क्वेश्चन है तो पहले वो पूछे। फिर स्टूडेंट्स कोई पॉइंट कि आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया हो, इसका 1st, 2nd, 3rd एंड 4th क्वाड्रेंट
सेंट्रल पॉइंट को क्या कहते हैं? ओरिजिन। और इसमें पॉइंट्स लोकेट जो हम करते हैं वो कौन सी फॉर्म में होती है? ऑर्डर पेयर फॉर्म में होती है। थर्ड डायमेंशंस के अंदर ऐसे होता है 2 3 -4, ये x, ये y, ये z एक्सिस। 3 डायमेंशन ऐसे रिप्रेजेंट होते हैं। अरे मैं 3 डायमेंशन बता रहा हूं। 3 डायमेंशन के अंदर x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, जो कि यहां पर हम नहीं बनाया है। z एक्सिस जो थर्ड डायमेंशन होता है, जो दूरी और करीब को चेक करता है। ये आपका x एक्सिस जो है आपका ये स्पेस चेक करता है, हॉरिजॉन्टल स्पेस, आपके हॉरिजॉन्टल को कैलकुलेट करता है। और दूसरा डायमेंशन वर्टिकली ऊपर या नीचे कैलकुलेट करता है। थर्ड डायमेंशन z यानी दूरी कहां है, एक चीज स्पेस के अंदर कोई भी पॉइंट, कोई भी चीज मौजूद है, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है। ये 2 डायमेंशंस में मूविंग आ रही है, लेकिन स्पेस में यहां हो सकती है, यहां हो सकती है, यहां हो सकती है, यहां सब कहीं भी स्पेस में लोकेट करेगी तो वो 3 डायमेंशन से पता चलता है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट्स? पूछना चाह रहे हैं आप? जी, कोई स्टूडेंट्स? स्टॉप।